हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है। इस मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम कौन कौन से कोर्स कवर कर रहे हैं, तो इसमें जो कोर्स कवर कर रहे हैं, एक डाटा साइंस का कंप्लीट कोर्स, डाटा एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स एंड डाटा इंजीनियर का कंप्लीट कोर्स। अभी इनको कंबाइंड चलाएंगे, लेकिन जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो डाटा साइंस के अलग प्रोजेक्ट होंगे, डाटा एनालिसिस के अलग प्रोजेक्ट होंगे और डाटा इंजीनियर के अलग प्रोजेक्ट होंगे। अब जो बिगिनर है, अगर उनके माइंड में ऐसा है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपकी क्वालिफिकेशन चाहे आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है या बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर थोड़ा बहुत मैथ आता है तो आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, पाइथन में देखिए, पाइथन की सीरीज चल रही है और पाइथन में हम कवर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम मीन्स ओपीपी। ओपीपी में आज जो हमारा फोकस रहेगा, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या है, आज पूरा फोकस इस पर रहेगा और इसका यूज़ क्या है ये हम देखेंगे, और कैसे बाया ऑनलाइन आप कोडिंग करके। तो आप अगर मेरे साथ ऑनलाइन कोडिंग करना चाहते हैं तो गूगल कोलैब नोटबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके मेरे साथ कोडिंग कर सकते हैं। आई होप। अब हम आगे चलते हैं और इन कैप्सुलेशन को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे, और बेसिक चीज़ क्या है, कुछ छोटे मोटे हेडिंग है, छोटे मोटे टॉपिक हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का, हाउ ऑब्जेक्ट एक्सेस एट्रीब्यूट। जो ऑब्जेक्ट है वो एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और व्हाट इज़ द एट्रीब्यूट और व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट। तो आपके सामने एक छोटा सा यहाँ पर एक मेथड है, एक फंक्शन है, एक क्लास है जिसका नाम है पर्सन। अब क्लास कैसे बनाते हैं ये हमने पिछली वीडियो में, एक दो वीडियो में कवर किया था। तो आज इस छोटे मोटे पॉइंट है, जो बारीकियां हैं हमारे ओपीपी की, आज वो कवर करेंगे और वो कैसे ध्यान से समझेंगे। एक यहाँ पर एक क्लास है जिसका नाम है पर्सन, और इस क्लास में एक छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। वो क्या क्या, ध्यान से समझेंगे। क्लास में अगर कोई पर्सन, ग्रीट एक मेथड है, और ग्रीट में देखिए हम क्या क्या भेजा है, सेल्फ नेम इनपुट और कंट्री इनपुट, और सेल्फ डॉट नेम को मिलेगा नेम इनपुट, सेल्फ डॉट कंट्री को मिलेगा कंट्री इनपुट। एक और मेथड है, मेथड के अंदर मेथड है, उसमें क्या है कि ग्रीट मेथड, अगर इफ़ सेल्फ डॉट कंट्री की वैल्यू इंडिया है तो प्रिंट करना है नमस्ते, और कोई भी कंट्री है तो हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। और इसमें हम देखेंगे कि आप किसी भी पर्सन को, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एट्रीब्यूट को कैसे एक्सेस कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने क्या किया, एक इस वाला जो आपका ये पर्सन क्लास है, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया पी, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद नाम दिया पर्सन, और इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू भेजी। लेट्स सी, मैंने यहां पर लिखा राहुल, और दूसरी एक और वैल्यू मैंने भेजी है राहुल के बाद इंडिया। इसको मैंने रन किया। एक मिनट, पहले हमें इसको क्लास को रन कर लेते हैं। क्लास को मैंने रन किया और अब ये ऑब्जेक्ट बन के क्रिएट हो गया। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया पी। अब ये जो पी है ना, वो आपके कौन कौन से एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकता है, तो ये देखने के लिए मैंने क्या किया, पी डॉट मारा और वेट किया, तो ये कंट्री और ग्रीट और नेम तीनों को एक्सेस कर सकता है। लेट्स सी, मैंने यहाँ पर अगर नेम पास किया और इसको रन किया, तो ये यहाँ पर राहुल प्रिंट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है किसी भी एट्रीब्यूट को जो आपके फंक्शन के अंदर बना हुआ है ना, उसको एक्सेस कर सकता है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए मैंने डॉट मारकर फिर से वेट किया, और वेट करने के बाद अगर कंट्री मैं अब रन करता हूं तो ये इंडिया। तो ये किसी भी जो हमारे अंदर कोई भी एट्रीब्यूट है फंक्शन के अंदर, उसको एक्सेस कर सकता है। तो हाउ टू एक्सेस एट्रीब्यूट आपका फंक्शन। इसके अलावा
अगर मैं, क्या ये फंक्शन, ये जो मेथड है क्या इसको भी एक्सेस कर सकता है? तो देखते हैं इसको एक्सेस करेगा क्या। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक और सेल ऐड किया, और ऐड करने के बाद यहां पर p डॉट मारकर वेट किया, तो इसने जितने भी मेरे अंदर एट्रीब्यूट बने हुए हैं ना इसके अंदर फंक्शन के, तो अब ये मेथड को मैंने यहाँ पर, दिस इज द मेथड, और इसको अप्लाई किया ग्रीट मेथड को, तो यहाँ से आ गया पर्सन ग्रीट डेफ नो, एक मिनट, कुछ वियर्ड सा बिहेव कर रहा है और मेथड के लिए मुझे ब्रैकेट लगाना होगा। अगर मैं अब इसको अप्लाई करूँगा तो आ गया नमस्ते राहुल। तो यहाँ से बस इतना बताना चाहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किस किस को एक्सेस कर सकता है, फंक्शन के किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकता है, और फंक्शन के किसी भी मेथड को एक्सेस कर सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ से ये क्लियर करना था। अब मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहें जो आपके फंक्शन में है ही नहीं, तो क्या, जैसे p डॉट, और मैंने यहाँ पर एक ऐसा एट्रीब्यूट भेजा जो मेरे फंक्शन में है ही नहीं, मान लीजिए मैंने भेजा जेंडर, तो क्या ये इसको एक्सेस कर पाएगा? तो क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सिंपल सी बात है, एरर आएगा। तो क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट है जो मैंने भेजा है, ये बनाया है, तो ये इसमें है नहीं, तो एरर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो केवल उन्हीं एट्रीब्यूट को एक्सेस कर पाता है जो हमारे पास पहले से फंक्शन में हैं। अब दूसरा है, क्या मैं, जैसे ये बाहर से अंदर वाले एट्रीब्यूट थे, यहाँ से आप देखेंगे p और डॉट मार के देखेंगे तो हमारे पास कंट्री और नेम 2 एट्रीब्यूट हैं और एक मेथड है ग्रीट। क्या बाहर से कोई नया मेथड या एट्रीब्यूट बाहर से फंक्शन के अंदर बनाया जा सकता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए यस और नो, यस और नो। तो आंसर है यस। क्यों? देखिए कैसे, अगर मैं p डॉट जेंडर, p डॉट जेंडर, और जेंडर की जो वैल्यू है अगर मैं मेल पास करूं, मेल, और अब इसको रन करूं, तो अब ये रन हो गया, कोई एरर शो नहीं हुआ। और अगर p जो नया अभी एट्रीब्यूट बना है, क्या मेरा ऑब्जेक्ट p इसको एक्सेस कर पाएगा? तो हमने डॉट मारकर वेट किया, तो यहां से p डॉट, और जैसे ही मैंने जेंडर इस पर जेंडर को अप्लाई किया, तो अब ये जो मैंने मेल भेजा था, तो ये इसकी जो मैंने बाहर से कोई एक एट्रीब्यूट बनाया है मेल, इसको एक्सेस कर पा रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि आप कोई भी एट्रीब्यूट अपने फंक्शन के अंदर, अपने सारे एट्रीब्यूट अपने फंक्शन के अंदर ही नहीं बनाते हैं, कुछ एट्रीब्यूट आप बाहर से भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने एक नया एट्रीब्यूट ये बनाया था। आई होप आपको सेम, जैसे अभी मैंने ये नया एट्रीब्यूट बनाया, इस सेम आप कोई मेथड भी अपने फंक्शन के बाहर से कोई मेथड भी बना सकते हैं। बस इतने हेडिंग से, ये जो आपकी हेडिंग थी हाउ टू एक्सेस, जो आज का ये छोटा सा टॉपिक था, इससे बस इतना क्लियर कराना था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। और नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट हेडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, उसका नाम है रेफरेंस वेरिएबल। अब व्हाट इज द रेफरेंस वेरिएबल, तो इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आज के, ये आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करते हैं, या आप ओपीपी के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं ना, उनको समझाने में बहुत हेल्प करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, रेफरेंस, व्हाट इज द रेफरेंस वेरिएबल। अब रेफरेंस वेरिएबल में पहले तो समझेंगे रेफरेंस वेरिएबल क्या है। देखिए इसमें हम समझेंगे रेफरेंस वेरिएबल होल्ड द ऑब्जेक्ट, पहला हेडिंग है। दूसरा, वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस वेरिएबल एज वेल। दूसरा, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल। एंड तीसरा है असाइनिंग ए न्यू रेफरेंस वेरिएबल टू एन ऑब्जेक्ट डज नॉट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। वन बाई वन हेडिंग को समझते हैं, व्हाट इज द कंप्लीट हेडिंग। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आपके सामने एक फंक्शन है पूरा क्लास फंक्शन, और यहाँ पे
सेल्फ डॉट जो नेम है उसकी वैल्यू मैंने राहुल सेट की है और जेंडर की वैल्यू मेल सेट की है। अब आप क्या करते हैं, किसी भी कोई भी आपके सामने किसी भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं p इक्वल टू और क्लास नेम, क्लास का नेम है मेरी पर्सन और ब्रैकेट लगाते हैं और आपने अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इसको रन करेंगे तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब देखिए ये जो p है, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या क्या इसकी चीज़ें एक्सेस कर पा रहा है, कौन कौन से, तो मैंने ये जेंडर और नेम, ये जो जेंडर और नेम है दो एट्रीब्यूट, इनको एक्सेस कर पा रहा है। यहाँ से पहला है कि ये जो नेम है यहाँ पर p, ये इसको कहते क्या है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, तो सही नाम है और इंटरव्यू में काम आने वाला क्वेश्चन है। ये आपका इसको कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल, जो आपके पर्सन का एड्रेस को होल्ड करता है, या आप कह सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल होल्ड द ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको एड्रेस को होल्ड करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगली हेडिंग है, तो ये जो है ये p, ये और अगली हेडिंग है क्या विदाउट रेफरेंस वेरिएबल, तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल। नोट कर लीजिएगा, दिस इज द रेफरेंस वेरिएबल। क्या विदाउट रेफरेंस वेरिएबल भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, तो इसको देखते हैं, क्या विदाउट रेफरेंस वेरिएबल कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है। रन करते हैं तो कोई एरर शो नहीं करेगा और हमारा जो ऑब्जेक्ट है बिना रेफरेंस वेरिएबल के, मतलब जो p था उसके बिना रेफरेंस के आपका नया ऑब्जेक्ट बन गया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बिना रेफरेंस के ये क्लियर हो गया, बिना रेफरेंस के भी कोई ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तो यहां पर जो सेकंड हेडिंग थी, सेकंड हेडिंग इज वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस वेरिएबल एज वेल। आप बिना रेफरेंस वेरिएबल के भी कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल। अब मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल क्या है, मान लीजिए मैंने क्या किया, अब इसको और डीपली समझते हैं। इसका मैंने नाम रखा था रेफरेंस वेरिएबल, नाम नेम इज p, तो और इसको मैंने क्या मल्टीपल ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है, तो मैंने क्या लिखा q इक्वल टू p, q इक्वल टू p, और इसको रन किया। तो यहां पर एक बात बताइए, क्या एक रेफरेंस जो एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, क्यू अलग है या p अलग है। अभी देखते हैं क्या ये एक है या अलग अलग है। इसका इट मीन्स क्या ये एक ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड कर रहे हैं या अलग अलग ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड कर रहे हैं। तो इसको देखने के लिए अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट और प्रिंट में करूं id ऑफ p, और ऐसे ही इस दूसरा मैं प्रिंट कर लूं id ऑफ q, मतलब दोनों का मैं एड्रेस चेक करना चाहता हूं id ऑफ q, तो क्या ये सेम एड्रेस पे प्रेजेंट हैं या अलग अलग एड्रेस पे प्रेजेंट है। तो आप देखेंगे कि q और p दोनों सेम एड्रेस पे यहाँ पर प्रेजेंट है, दोनों का सेम एड्रेस है, ये वाला एड्रेस एंड दिस इज द एड्रेस आर बोथ आर सेम। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि आप अपने ऑब्जेक्ट को मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल दे सकते हैं, मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल दे सकते हैं। अब यहां से कुछ और चीजें समझते हैं, जैसे दूसरा है चेंज। क्या अगर किसी एक भी रेफरेंस वेरिएबल की अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूं, जैसे प्रिंट, और अच्छे से इसको समझते हैं, जैसे मैंने प्रिंट, और प्रिंट में प्रिंट p डॉट नेम, और दूसरा है प्रिंट और प्रिंट में q डॉट नेम। ये मैंने रन किया तो बताइए क्या एक ही नेम प्रिंट होगा या अलग अलग। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि दोनों वेरिएबल से, दोनों रेफरेंस वेरिएबल से एक ही नाम प्रिंट हो रहा है, राहुल। और अगर मैं मान लीजिए किसी एक वैल्यू का नेम चेंज कर देता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर q डॉट नेम
की जो वैल्यू है कुछ और सेट कर दी। मान लीजिए मैंने क्यू डॉट इसकी वैल्यू बिन्नी सेट कर दी, बिन्नी। तो क्या अब इसको मैंने प्रिंट किया, यहां पर मैंने वैल्यू सेट करी है बिन्नी, और अब अगर प्रिंट करूं, प्रिंट क्यू डॉट नेम को प्रिंट करूंगा तो क्या, तो आप देखेंगे कि तीनों जगह यहां पर नेम चेंज हो गया है। और अगर मैं प्रिंट कर दूं क्यू डॉट नेम को या पी डॉट नेम को, तब भी आप यहां पर एक चीज देखेंगे, यहां पर अगर मैं क्यू के बदले पी करता हूं, पी दूसरे जो मेरा रेफरेंस वेरिएबल है उसका नेम चेंज करता हूं, तो यहां पर आप देखेंगे कि 4 बार 4 टाइम बिन्नी प्रिंट हो गया, 2 इसका और 2 टाइम इसका। इट मीन्स क्या हुआ, किसी एक रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने पर दूसरे रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाती है। जब आप बड़ी टीम में काम करते हैं और अलग अलग फाइल पे काम करते हैं, तो एक फाइल पर अगर सेम आप कोड पर काम कर रहे हैं तो एक फाइल पे नाम चेंज होने की वजह से रेफरेंस वेरिएबल का दूसरी फाइल में नाम ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जो हमारा आज का ये कंसेप्ट था। अब नया और आज का इम्पोर्टेंट मेरे पास आपका हेडिंग है, वो है इनकैप्सुलेशन। व्हाट इज़ द इनकैप्सुलेशन? इसको समझने के लिए एक जो हमने पहले एक फंक्शन बनाया था, वो मेरे पास एक फंक्शन है और उसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि जो ये है इंस्टेंस वेरिएबल क्या है। तो इंस्टेंस वेरिएबल, व्हाट इज़ द इंस्टेंस वेरिएबल, पहले इसको समझते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो क्या है, ध्यान से सुनेंगे। तो इंस्टेंस वेरिएबल है, आपके सामने एक फंक्शन है, इसको पहले मैं रन कर लेता हूँ। क्लास, यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम, नेम इनपुट है, सेल्फ डॉट कंट्री, कंट्री इनपुट है। यहाँ पर इसको मैंने 2 रेफरेंस वेरिएबल में सेव किया है। नंबर 1 P1 पर्सन राहुल और उसकी वैल्यू रखी है मैंने इंडिया। नंबर 2 P2 पर्सन, उसकी जोन्स और उसकी कंट्री की वैल्यू रखी है मैंने ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द इंस्टेंस वेरिएबल? तो इंस्टेंस वेरिएबल जो है ये सेल्फ डॉट कंट्री जो है इसी को कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट कंट्री, इसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। अगर इसमें से मैं प्रिंट कर दूं यहाँ पर प्रिंट, या मैं P1 डॉट मार्कर वेट करूं, तो यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूट है ये नेम और कंट्री दोनों को यहाँ पर एक्सेस कर पा रहा है, या फिर P2 या ये भी कंट्री और नेम को भी एक्सेस कर पा रहा है। तो इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब है कि आप उसके मल्टीपल वेरिएबल रखिए या उनकी वैल्यू अलग अलग सेट कर दीजिए इंस्टेंस वेरिएबल में, जो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक्सेस कर पा रहा है ना। जैसे नेम इज द इंस्टेंस वेरिएबल, सेल्फ डॉट नेम इज द इंस्टेंस वेरिएबल, सेल्फ डॉट कंट्री इज द इंस्टेंस वेरिएबल। तो सेल्फ और नेम दोनों क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब प्रैक्टिकल में हम समझते हैं व्हाट इज द इनकैप्सुलेशन। मान लीजिए आप एक बड़ी टीम में काम कर रहे हैं, एक बड़ी कंपनी में, और आप वहाँ पर एक सीनियर प्रोग्रामर हैं, और आपके सीनियर प्रोग्रामर और जूनियर प्रोग्रामर का किसी भी कंपनी में अलग अलग काम डिवाइड होता है। कैसे? जो सीनियर प्रोग्रामर का काम है उसका काम होता है किसी भी कोड को बनाना, और जूनियर प्रोग्रामर का काम होता है उस कोड को यूज़ करना। उस कोड को यूज़ करना बनाता कौन है? सीनियर प्रोग्रामर। यूज़ कौन करता है? जूनियर प्रोग्रामर। तो मान लीजिए एक हमने पिछली क्लास में एक ATM बोलकर एक क्लास बनाया था, एक क्लास था ATM बोलकर, और इस क्लास में आप एक कंपनी में एज ए सीनियर प्रोग्रामर हैं। वहाँ पर एज ए सीनियर प्रोग्रामर आपने ये कोड बनाया, और आपका एक जूनियर प्रोग्रामर है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, और वो आपको पसंद नहीं करता है तो वो आपके कोड में कुछ भी फॉल्ट कर सकता है, कुछ भी गड़बड़ी कर सकता है। तो उस फॉल्ट से बचने के लिए वो आपका जूनियर प्रोग्रामर, आपने जो कोड लिखे हैं या आपने जो एट्रीब्यूट बनाए हैं या वेरिएबल बनाए हैं, उसको जिसको आप चाहते हैं कि वो उसको एक्सेस कर पाए, केवल आप उसको वही दिखाना चाहते हैं, तो उसी को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। अब
उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये समझते हैं। तो एक हमारे पास पूरा एक प्रोग्राम है एटीएम का, इसको मैंने रन किया। रन करने के बाद मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एटीएम, आई होप ऑब्जेक्ट बनाना सब आपसे आ गया होगा। इसकी ओपीपी की कई क्लास हो गई हैं। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट कर लिया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब आपने ये जो अपना कोड है जूनियर प्रोग्रामर को दे दिया, और आप नहीं चाहते वो आपका इसमें कुछ छेड़छाड़ी करे या गड़बड़ी करे, तो वो अगर आपने प्राइवेट नहीं किया, जो आपके मेथड हैं या आपके एट्रीब्यूट हैं उनको प्राइवेट नहीं किया, तो वो ऐसे देख लेगा ऑब्जेक्ट और डॉट मारेगा ऑब्जेक्ट में, तो वो आपको तुरंत समझ जाएगा कौन कौन से यहाँ पर उसने एट्रीब्यूट है। बैलेंस, चेक पिन, चेक बैलेंस, क्रिएट पिन, गेट बैलेंस, मेन्यू पिन, सेल्फ बैलेंस और विड्रॉ। तो उसने तुरंत देख लिया। अब इन फंक्शन में वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपके सारे फंक्शन उसको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं एज ए सीनियर प्रोग्रामर कि वो आपके कुछ ऐसे फंक्शन या कुछ ऐसे मेथड होंगे जो आप उसको नहीं दिखाना चाहते हैं, तो उसी को यहाँ पर पाइथन की लैंग्वेज में बोला जाता है प्राइवेट। कैसे? अब उसको प्राइवेट कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर अभी आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, इसमें जितने भी मेथड, जितने भी एट्रीब्यूट, जितने भी फंक्शन है, सबको एक्सेस कर पा रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसमें से कुछ को आप प्राइवेट करना चाहते हैं, तो प्राइवेट करना और फंक्शन को, इस टोटल जो आपका ये प्रोग्रामिंग है, इसको कहते हैं इंस्कैप्सुलेशन। और इसमें से कुछ चीज़ों को आप प्राइवेट कैसे कर सकते हैं, वो मेथड क्या है? तो आप क्या करते हैं प्राइवेट करने के लिए, मान लीजिए मैं इसमें से ये जो आपका ऑब्जेक्ट डॉट बैलेंस था, इसमें ये ऑब्जेक्ट डॉट था, इसमें से मैं बैलेंस को प्राइवेट करना चाहता हूँ। यहाँ पर बैलेंस दिखाई दे रहा है, मैं इसको प्राइवेट करना चाहता हूँ। तो प्राइवेट करने का मेथड क्या है वो देखेंगे। तो किसी भी फंक्शन या किसी भी मेथड को अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं, तो उसके आगे आप कुछ नहीं करते, उसके आगे लगा देते हैं आप $_। जैसे बैलेंस को नहीं दिखाना चाहता मैं अपने जूनियर प्रोग्रामर को, तो जहाँ जहाँ भी बैलेंस है उसके आगे मैं लगा दूंगा $_। यहाँ बैलेंस है, मैंने $_। अब जहाँ जहाँ भी आपको बैलेंस दिखता है वहाँ पर आप $_ लगाकर अपने फंक्शन या अपने मेथड को प्राइवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर था, यहाँ लगा दिया एक, और देखते हैं कहाँ कहाँ है बैलेंस। आपको जहाँ भी दिखाई दे वहाँ पर आप $_ लगाकर उसको प्राइवेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इंस्कैप्सुलेशन का जो फंडा है वो समझ में आ गया होगा। जहाँ भी आपको बैलेंस, जिस भी मेथड या जिस भी एट्रीब्यूट को आप प्राइवेट करना चाहते हैं उसके आगे $_ लगा दीजिए। जहाँ भी आपको वो दिखता है उसके आगे $_ लगा दिए, वो आपका मेथड या एट्रीब्यूट प्राइवेट हो जाएगा। और देखिए कहाँ पर आपको बैलेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ भी बैलेंस दिखाई दे आपको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यहाँ पर और बैलेंस कहाँ है, आप इस कोड में खुद से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मैंने यहाँ से देखा बैलेंस हो गया, यहाँ भी नहीं है, ये हो गया, यहाँ भी नहीं है बैलेंस। और पूरे कोड में आप वो चेक बैलेंस है, यहाँ पर बैलेंस एक ये है, इसको भी अगर मैं प्राइवेट करना चाहता हूँ तो उसके आगे मुझे $_ लगाना होगा। अब देखिए फिर से देख लेंगे, अगर कहीं भी रह जाता है, इसको मैं रन करता हूँ तो ये रन हो गया। और रन होने के बाद मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अगर सबके आगे $_ लग गया होगा तो मुझे अब बैलेंस नहीं दिखेगा। आप देखेंगे अब यहाँ पर आपके स्क्रीन पर बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। इट मीन्स अब आपका जूनियर प्रोग्रामर आपके कोड में कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता है। इसको कहते हैं प्राइवेट, और इंस्कैप्सुलेशन यही करने की हमें एक पावर देता है। आई होप आपको पूरी आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ओपीपी की क्लास में और अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।